सिर्फ एक महीने पहले चीनी करीब 48 रुपीज़ किलो मिल रही थी। अब वही कई जगह पे 56 रुपीज़, 60 रुपीज़ और कुछ शहरों में 70 रुपीज़ किलो तक बिक रही है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात कीमत नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूसिंग देशों में शामिल भारत को अब कीमत रोकने के लिए बाहर के कंट्री से चीनी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गन्ने के खेतों से भरे इस देश में चीनी अचानक इतनी महंगी हो गई? क्या हमारी चीनी पेट्रोल में जाने लगी है? क्या देश में सचमुच चीनी कम पड़ गई है, या फिर फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले कोई जानबूझकर इस मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है? ये कहानी है भारत में अचानक आए शुगर क्राइसिस की। देखिए, 20 जुलाई 2026 को भारत में चीनी का जो एवरेज रिटेल प्राइस करीब 48.18 रुपीज़ प्रति किलो था। सिर्फ एक महीने के बाद 20 अगस्त को यही एवरेज बढ़कर 55.70 रुपीज़ हो गया। मतलब केवल 30 दिनों में लगभग 16% का जंप। अब ये सिर्फ गवर्नमेंट डेटा का एवरेज है। मुंबई जैसे कुछ मार्केट में दुकानदारों ने कीमत 70 रुपीज़ किलो तक पहुंचाने की शिकायत की है। अब सवाल है क्यों? इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे एस्टिमेट से जो बुरी तरह गलत साबित हुआ है। 2025 और 26 शुगर सीजन की शुरुआत में शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ने अनुमान लगाया था कि भारत करीब 343 लाख मैट्रिक टन्स की चीनी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ा ना, ग्राउंड रियलिटी बदलती गई। कई इलाकों में शुगर केन की क्रॉप को रेड रॉट और टॉप बॉरर जैसे बीमारियों ने डैमेज कर दिया, और वही एक्सेस रेनफॉल और वाटर लॉगिंग ने भी गन्ने की प्रोडक्टिविटी को हिट किया। और नतीजा ये हुआ कि 343 लाख मैट्रिक टन्स का प्रोडक्शन एस्टिमेट घटाकर करीब 306 मैट्रिक टन करना पड़ा। यानी मार्केट जिस सप्लाई की उम्मीद लगाकर बैठा था, उसमें सीधे 37 लाख मैट्रिक टन की कमी। और जब किसी कमोडिटी की एक्सपेक्टेड सप्लाई अचानक नीचे जाती है ना, तो उसकी एक्चुअल कमी आने से पहले ही मार्केट पैनिक करना शुरू कर देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस समय भारत का फेस्टिवल सीजन सामने खड़ा था। गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली। देखिए, इन फेस्टिवल सीजन्स में केवल घरों में चीनी की कंजम्पशन नहीं बढ़ती। मिठाई, बेकरी प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और पैकेज फूड्स बनाने वाली कंपनीज की बल्क डिमांड भी तेजी से ऊपर जाती है। मतलब एक तरफ प्रोडक्शन एस्टिमेट नीचे जा रहा था और दूसरी तरफ डिमांड ऊपर जाने वाली थी। और यही है परफेक्ट सिचुएशन जहां मार्केट में स्पेकुलेशन शुरू हुआ। कुछ डीलर्स और ट्रेडर्स ने भविष्य में ज़्यादा कीमत मिलने की उम्मीद में स्टॉक्स रोकने शुरू कर दिए। मिल्स के एक्स फैक्ट्री रेट्स ऊपर जाने लगे और धीरे धीरे वही बढ़ी हुई कीमत होलसेल से रिटेल मार्केट तक पहुंच गई। और हालत इतनी सीरियस हो गई कि 1 अगस्त को सरकार को शुगर डीलर्स पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स लगानी पड़ी। सीधे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो सरकार को ये कहना पड़ा कि जितनी जरूरत है उतनी ही चीनी रोको, फेस्टिवल सीजन का फायदा उठाकर गोडाउन भरकर मत बैठो। लेकिन यहाँ कहानी आती है सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल की, एथेनॉल। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भारत की चीनी अब लोगों की चाय में जाने के बजाय E20 पेट्रोल बनाने में जा रही है। इस आर्ग्यूमेंट का लॉजिक काफ़ी सिंपल है। अगर शुगर केन या शुगर से ज़्यादा इथेनॉल बनाया जाएगा तो खाने के लिए शुगर कम बचेगी और प्राइस बढ़ेगी। लेकिन सरकार इस एक्सप्लेनेशन को पूरी तरह रिजेक्ट कर रही है। देखिए, गवर्नमेंट के मुताबिक 2022 और 23 में लगभग 12% शुगर इथेनॉल के लिए डाइवर्ट होती थी। 2025 और 26 में ये जो शेयर है घटकर करीब 9% रह गया। और इसलिए सरकार का कहना यह है कि जो मौजूदा प्राइस राइज की जो मुख्य वजह इथेनॉल नहीं है, बल्कि लोअर प्रोडक्शन, क्रॉप डैमेज, फेस्टिव डिमांड, ग्लोबल शॉर्टेज और होर्डिंग है। लेकिन फ्यूरियस होने वाली बात यह है कि कंज्यूमर के सामने इस समय 2 बिल्कुल अलग नैरेटिव्स रखे जा रहे हैं। मार्केट का एक नया हिस्सा इथेनॉल डाइवर्जन को जिम्मेदार बता रहा है, और अगर हम लोग ऑफिशियल नंबर्स भी देखेंगे ना, तो स्पेसिफिकली जो प्राइस राइज हुआ है तो उसमें इथेनॉल को ही ब्लेम करना गलत होगा। क्योंकि मैं इसमें और एक फैक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो है ग्लोबल प्रॉब्लम। देखिए, 30 जून 2026 को इंटरनेशनल शुगर प्राइस करीब $474 प्रति टन था। 20 अगस्त को यही प्राइस बढ़कर $552 प्रति टन पहुंच गया। मतलब 2 महीने में 16% से ज़्यादा स्पाइक हुआ। तो इसलिए जब भारत इंटरनेशनल मार्केट से चीनी खरीदेगा तो वहाँ पर भी सस्ती नहीं मिलने वाली। फिर सरकार ने क्या किया? पहले एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाई, फिर डीलर्स के स्टॉक्स पर लिमिट लगाई, और आखिर में 20 अगस्त को 10 लाख टन रॉ शुगर की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अनुमति देनी पड़ी। मतलब करीब 1 दशक से पहली बार इतनी बड़ी इमरजेंसी स्टाइल इंपोर्ट इंटरवेंशन करना पड़ा।
ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। हालांकि सरकार का ये दावा है कि देश में नई क्रशिंग सीजन शुरू होने तक पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। नई क्रशिंग अक्टूबर से शुरू होने वाली है। मतलब ऑफिशियल पोजीशन ये है कि देश में चीनी खत्म नहीं हुई है। प्रॉब्लम टोटल अवेलेबिलिटी से ज़्यादा टाइमिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, लोअर एक्सपेक्टेशन और मार्केट बिहेवियर की है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? एक एवरेज फैमिली हर महीने सीमित मात्रा में डायरेक्ट शुगर खरीदती है, लेकिन इससे बजट नहीं हिलेगा। लेकिन जब मैं मिठाई, बिस्किट, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, बेकरी आइटम्स और डेयरी प्रोडक्ट्स और हज़ारों प्रोसेस फूड जो बनाती है, जो मैन्युफैक्चर करती है, तो अगर ऐसी शुगर प्राइस लंबे समय तक ऊंची रही तो मैन्युफैक्चरर्स के पास 3 ही ऑप्शंस होंगे: प्राइस बढ़ाओ, पैकेट्स को छोटा करो या अपने मार्जिन्स कम करो। और फेस्टिवल सीजन्स में सबसे पहला जो असर है मिठाई और छोटे फूड बिजनेस पर दिखाई देता है। बड़े ब्रांड्स कुछ समय तक कॉस्ट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन लोकल हलवाई और बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए ये करना मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो शुगर रियलाइजेशन मिल्स की फाइनेंशियल पोजीशन सुधार सकती है और थ्योरेटिकली किसान की कैन ड्यूज जल्दी मिलने की सहायता हो सकती है। लेकिन कंज्यूमर से ज़्यादा पेमेंट आने से किसान को फायदा होगा, ये ऑटोमेटिकली हम बोल नहीं सकते। तो क्या चीनी के दाम वापस नीचे जाएंगे? अगर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट समय पर मार्केट में पहुंचती है, स्टॉक लिमिट से होर्डिंग टूटती है और अक्टूबर की नई क्रशिंग स्मूथली शुरू होती है तो प्राइसेस कूल हो सकते हैं। लेकिन अगर ग्लोबल प्राइसेस और बड़ी इंपोर्ट्स डिले हुई या अगली क्रॉप पर वेदर का असर पड़ा तो ये प्रॉब्लम फेस्टिवल सीजन के बाद भी जारी रह सकता है। देखिए, भारत में चीनी की कमी से ज़्यादा खतरनाक इस समय है अनसर्टेनिटी, क्योंकि मार्केट में शुगर मौजूद है, खेतों में गन्ना भी मौजूद है, सरकार के पास कंट्रोल भी है, लेकिन इसके बावजूद एक महीने में कीमत लगभग 16% बढ़ गई। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जो चीनी का जो प्राइस है वो 60 रुपीज़ से 70 रुपीज़ चला गया। असली सवाल ये है कि जब सप्लाई चेन के हर हिस्से में गवर्नमेंट मॉनिटरिंग मौजूद है, तब आम कंज्यूमर को क्राइसिस का पता हमेशा बिल बढ़ने के बाद क्यों पता चलता है। और ये कहानी थी इंडिया के शुगर प्राइस शॉक की। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो एक छोटी सी रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज़ेरोधा का अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हो। ज़ेरोधा इंडिया का पहला डिस्काउंट ब्रोकर है। इक्विटी डिलीवरी पर ज़ीरो ब्रोकरेज मिलता है। डैशबोर्ड काफ़ी क्लीन और बिगिनर फ्रेंडली है और सबसे अच्छी बात, अकाउंट ओपन करते ही आपको वार्सिटी का फ्री एक्सेस मिलता है, जहां स्टॉक मार्केट को बेसिक्स से एडवांस्ड लेवल तक बिना किसी कॉस्ट के सीख सकते हो। अगर शुरू करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब वापस वीडियो कंटिन्यू करते हैं।